नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए 2019 की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के ऐसे 25 प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और इससे प्रैक्टिस करके देखेंगे और ये जान पाएंगे कि विगत परीक्षाओं में हिंदी के किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये इस वीडियो का ये पहला वीडियो है इस सीरीज का। तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न इसमें लिखा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें बताना है कि राजा हर्षवर्धन जो थे चोरी करके लौटे, नाटक करके लौटे, नृत्य करके लौटे या दिग्विजय करके लौटे। तो देखिए राजा हर्षवर्धन को सब लोग जानते हैं, एक प्रतापी राजा थे। तो चोरी करके नहीं लौटेंगे, ना नृत्य करके लौटेंगे कहीं से, ना नाटक करके, बल्कि वो दिग्विजय करके लौटेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा यहां पर डी। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द चुने। तो खरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो सीधे सीधे आप सुने होंगे, ये खरा सिक्का है और ये खोटा सिक्का। खरा का मतलब एकदम 100% और खोटा का मतलब नकली, यानी खरा का विलोम शब्द हो जाएगा खोटा। खरा खोटा, आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये रेखांकित है। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। तो कपोत की जगह पे कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुल मिला के कपोत का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो कपोत का मतलब होता है कबूतर, यानी प्राचीन काल में संदेश वाहक का काम कौन करता था? तो कबूतर करते थे। क्योंकि आपने सुना हो गाने में, कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, यानी कि चिट्ठी पहुंचाने का संदेशक के रूप में कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारा आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, भगवान सबका क्या करे? भगवान सबका भली करे। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भली शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। कृपा करे तो कृपा भी लग रहा है, लेकिन भगवान सबका कृपा करे नहीं, बल्कि सबकी रहता तब होता। भगवान सबकी कृपा करे, लेकिन यहाँ पर सबका है इसलिए यहाँ पर कृपा शब्द भी नहीं होगा। दया भी, सबका दया करे, सब पर दया करे हो सकता है, सब पर दया करे, सबका दया करे नहीं, इसलिए यहाँ पे भगवान सबका भला करे। वाक्य में फिट हो जाना चाहिए सही रूप से। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करिए, यानी इस शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द आप विकल्प देख के आराम से बता सकते हैं। तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है पोखर या पोखरा कहते हैं हम लोग जिसको। आंसर हो गया बी। अब यहां पर दिया है एक मुहावरा, एक ही राग अलापना। एक ही राग अलापने के लिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? एक ही राग अलापना यानी एक ही बात को बार बार कहना। कोई बात एक बार कहना नहीं, एक ही बात बार बार कहना, यही हमारा सही जवाब होगा। आंसर हो जाएगा बी। अच्छे चरित्र वाला। अच्छे चरित्र वाला के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? तो चरित्रहीन तो कह ही नहीं सकते हैं। दुष्चरित्र एकदम विपरीत हो गया, व्यभिचारी एकदम विपरीत हो गया। यहां पे अच्छा चरित्र की बात हो रही, तो अच्छा चरित्र को चरित्रहीन क्यों बोलेंगे? दुष्चरित्र क्यों बोलेंगे? व्यभिचारी क्यों बोलेंगे? चरित्रवान बोलेंगे। हमारा आंसर हो जाता है सी। ये सारे के सारे 25 प्रश्न जो हैं किसी एक ही 2019 की किसी परीक्षा के किसी एक मीटिंग में पूछे गए हैं। देख लीजिए ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आप चाहें तो आराम से 25 प्रश्नों में चाहे तो 23 तो एकदम आराम से हंसते हंसते सही कर लेंगे, और ज्यादा कोशिश करेंगे तो 25 में 25 भी आप सही कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी ऐसी बड़ी बात नहीं है। आराम से सीट भी ज्यादा होता है एसएससी जीडी में, और प्रश्न भी उतना कठिन नहीं होता है कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाए। बस थोड़ा सही दिशा में आप तैयारी करेंगे तो आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यहां पूछ रहा है प्रश्न, मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी अभिमान नहीं छोड़नी चाहिए। बचपन में अपनी अभिमान नहीं, अपना। यहां देखिए अपना रहता तो अभिमान हो जाता। मनुष्य को अपना अभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। अपना, अपनी अभिमान नहीं होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे। मनुष्य को अपनी बचपन नहीं छोड़ना चाहिए। अपना रहता तो बचपन भी हो सकता था, लेकिन बचपना होता, अपना बचपना नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को अपनी क्रोध, अपना रहता तो क्रोध हो जाता, लेकिन यहां पर होगा मनुष्यता। मनुष्य
मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्यता को स्त्रीलिंग की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर हो गया डी। शब्द मैं कलम से चिट्ठी भेज रहा हूं। कलम से जो है चिट्ठी भेजा नहीं जाता है, कलम से चिट्ठी पढ़ा नहीं जाता है, कलम से चिट्ठी सोचा नहीं जाता, बल्कि कलम से चिट्ठी लिखा जाता है। देखिए, कलम से जो है चिट्ठी को लिखा जाता है। हमारा आंसर हो जाता है डी। बिल्कुल आसान प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले जो ये टॉपिक है, इसको आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं। आप अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, तो थोड़ा शब्दों को ध्यान से देखते रहिए कि छोटी का मात्रा है कि बड़ी का मात्रा है, कि छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, कि छोटा सा है कि बड़ा सा है, आसमानी रंग कहाँ पर है। तो ये सब चीजों को शुरू से ही आप ध्यान में रखते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये वर्तनी वाला चैप्टर जो है वो तैयार होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला अभिषेक, यानी आपको याद रखना भी में छोटी का मात्रा होता है, ये मूर्धन्य सा होता है। बस दो चीजें याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। कोई त्रुटि है, अब वर्तनी त्रुटि था तो अब वाक्य त्रुटि वाला प्रश्न। इसमें त्रुटि कहां है? अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। तो गलती कहां है? वाक्य के किस हिस्से में गलती है, आपको विकल्प में से छांटना है। तो अच्छे आभूषणों के द्वारा, अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़। आप कभी कभी वाक्य को पढ़ के फिर से अपने से पढ़ा करें तो आपको अपने आप ही अच्छा सही वाला वाक्य निकल जाएगा। अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है होना चाहिए, शोभा बढ़ जाती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी यहाँ पे गड़बड़ी है, यानी कि शरीर की शोभा बढ़ जाता है नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ जाती है होना चाहिए। तो यहीं पे गड़बड़ी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला फिर एक प्रश्न आ गया, यानी कि एक ही मीटिंग में दो दो प्रश्न आ जा रहे हैं वर्तनी वाले, और दो दो प्रश्न वाक्य शुद्धि वाले भी आ जा रहे हैं। तो विस्तार सही से कौन सा लिखा है? तो विस्तार, पूरा स नहीं रहता है, न ही बड़ी का मात्रा रहता है। बड़ी का मात्रा वी में नहीं रहता है, अब पूरा स इसमें नहीं रहता है। तो एक ही आंसर हो गया ए, यानी वी छोटी का मात्रा और आधा स होता है। ये आसानी से सब लोग देख सकते हैं। अब इस मुहावरे को आपको देखना है। रंगा सियार मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, मुहावरे को, विलोम शब्द को कुछ लोग आसान मानकर ज्यादा पढ़ते ही नहीं, जबकि प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं। मानते हैं कि मुहावरा और विलोम शब्द आसान होता है, लेकिन कब मुहावरे से या विलोम शब्द से या अनेक शब्द के एक शब्द से, किसी अनेकों अध्याय में से, कुछ आसान अध्यायों में से कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जिसमें दो विकल्पों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से घर पे पढ़ा और रटा नहीं होगा। तो आसान मत बानी, हर चीज को थोड़ा ध्यान से आप एक बार, दो बार, तीन बार रटने और पढ़ने की कोशिश करिए। तो रंगा सियार होने का मतलब हो जाएगा यहां पर, याद रखिए, जो लिखा रहता है वो मुहावरे का अर्थ कभी नहीं होता है। तो रंगा सियार लिखा है, तो जिसमें रंगा हुआ सियार लिख दिया तो वो तो आंसर कभी नहीं हुआ। सुंदर सियार शब्द रिपीट हो गया, कभी नहीं होगा। जो लिखा है वही मुहावरे में कभी हो ही नहीं सकता आंसर। अब दो बात हो गया, रंगा सियार का मतलब एक समान होगा, धोखेबाज होगा तो धोखेबाज होगा। रंगा हुआ सियार है ये, यानी कि सियार तो है लेकिन रंग लिया अपने आप को शेर के रंग में, तो वो सियार जो है वो शेर नहीं बन जाएगा। जब बोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये शेर नहीं है बल्कि सियार है, यानी कि धोखेबाज है। किसी को धोखा देने के लिए उसने शेर की खाल ओढ़ ली है। आंसर हो गया सी। अब यहां पर विपदा, विपदा का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी इसी के समान और कौन सा शब्द है? जैसे इस समय कोरोना एक विपदा के सामने, मानव जाति के सामने आई है। कोरोना क्या है? विपदा है। कोरोना जो है इस समय विपदा के समान है। तो अब इसको और कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? कोरोना एक जो है वो आपदा के समान है। विपदा और आपदा आपस में पर्यायवाची संबंध है। अब यहां पर पूछ रहा है कि ज्ञात करें कि त्रुटि कौन सी है। फिर देखिए, वाक्य में त्रुटि वाला दो प्रश्न एक ही मीटिंग में आ गया। विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। तो आप आराम से समझ गए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस सेट कोई भी सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, जहां भी अनेकों शब्द आ जाए तो इससे बड़ी गलती कोई नहीं है। यानी कि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, बस अनेक लिख दिए तो बहुवचन हो गया। कि यहां पर अनेक लोग आए हैं तो बहुवचन हो गया।
अब उसमें अनेकों करने की कोई जरूरत नहीं है, अनेकों लिख दे तो वो शब्द गलत है। तो जहां पे अनेकों लिखा होगा वही वाला वाक्य, वही वाला विकल्प गलत है, यानी हमारा आंसर हो गया बी। यानी अनेकों कोई शब्द नहीं बल्कि अनेक होना चाहिए था। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्द का एक शब्द से भी देखिए 2 प्रश्न आ गया। लेख की नकल, तो लेख की नकल के जगह पे लेख की नकल है, लेकिन हस्त से लिखा हुआ है ये जरूर नहीं है। और क्या, कुछ लोग इसको नकलची कहेंगे क्योंकि यहां पे नकल लिखा है, लेकिन लेख की नकल, जैसे आप नगर पालिका में जाते हैं या अपने भूमि का अभिलेख निकलवाते हैं तो कहते हैं कि लेख की नकल चाहिए। तो नकल चाहिए का मतलब नकलची नहीं होगा, लिपि भी नहीं होगा, बल्कि ये प्रतिलिपि होगा। यानी लेख की नकल यानी कि प्रतिलिपि आपको चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा बी। देखिए जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि वाला देखिए तीसरा प्रश्न आ गया एक ही मीटिंग में। मुख्य अतिथि का एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया, गलती कहां? यह भी चर्चित और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अनेकों वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो याद रखिए एक फूल की माला नहीं बनती है, माला में कई फूल होते हैं। फूल की एक माला, फूल की एक माला लेकर आओ, एक फूल की माला नहीं। जिस प्रकार से ठंडे घड़े का पानी नहीं मुझे पीना है, ठंडे घड़े का पानी नहीं पीना है, घड़े का ठंडा पानी हमें पीना है। तो कहां पे गलत हो जाएगा? यहां पर एक फूल की माला, एक फूल की माला नहीं बल्कि फूलों की एक माला कह सकते हैं। आंसर हो गया सी। देख शब्द का विलोम शब्द चुने। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है कि आपके पास संपदा है यानी कि संपत्ति है, आपका चारों ओर ख्याति है, प्रसिद्धि है, इसी को ऐश्वर्य कहा जाता है। तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा दरिद्रता, यानी आपके पास कुछ नहीं है। अब यहां पर लिख रहा है कि प्रतिस्थापित, यानी कि धरणी जो शब्द है इसके जगह पे कौन सा शब्द प्रतिस्थापित किया जाए कि वाक्य पे कोई असर ना पड़े, यानी इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो धरणी पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का, बहुत ही आसान हो गया, पृथ्वी हमारा आंसर हो गया। अगर आप वीडियो तेज चल रहा है तो आप वीडियो को जो भी प्रश्न है तो रोक दिया करिए, उसके बाद उत्तर देंगे तो आपको और मजा आएगा। ऐसे प्रश्न आसान है, आप चाहे तो साथ साथ उत्तर बता सकते हैं। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, तो बहुत सी भाषाएं की जगह पर अनेक शब्द का एक शब्द क्या लिख सकते हैं? तो बहुज्ञ का मतलब तो बहुत ज्ञानी हो जाता है। भाषा का वैज्ञानिक भी नहीं होगा, तत्वचिंतक भी नहीं होगा, बल्कि बहुभाषाविद होगा। देखिए बहुत सी भाषाएं, तो बहु मतलब बहुत सी, भाषा मतलब भाषाएं, विद मतलब जानने वाला। आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें एक वाक्य दिया है, वाक्य में से ही आंसर निकालना था। इसे मैं ठीक से यहाँ पे बड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करा दे रहा हूं फिर भी, क्योंकि 2500 प्रश्न मुझे यहाँ पे करना था। तो होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या है? तो विकल्प से आपको समझ में आएगा पौराणिक क्या है। दर्शन है, निबंधन है, कविता है, कथा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कथा है। कैसे? तो यहां पर फिर से चेक कर लीजिए। होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या है? कथा है। अब हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, भगवान विष्णु का भक्त था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु का भक्त था। तो कौन? उसने भगवान विष्णु का भक्त था, उन्होंने बस भगवान विष्णु का भक्त था कि वह भगवान का विष्णु का भक्त था। तो यानी आंसर हो जाएगा वह, यानी कि यहां पर फिर से देखिए, जिसका नाम प्रहलाद था वह भगवान विष्णु का भक्त था। अब आगे क्या? तीसरे में, यह बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार क्या चीज करने के बाद प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी? प्रहलाद को कई बार दुलार करने के बाद, निवेदन करने के बाद, प्यार करने के बाद, समझाने के बाद। तो कुछ लोग कहते हैं इसमें कि निवेदन करने के बाद, तो उसके पिता अपने पुत्र से निवेदन नहीं करेंगे बल्कि वो उससे के समझाने के बाद, यानी आंसर हो गया डी। फिर से देखिए, ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाएं दी। ईश्वर की कृपा से वो हर बार सजाएं दी, किंतु परंतु लेकिन क्या होगा? तो परंतु होगा, यानी कि आंसर हो गया ए।
यानी कि इसमें कहना चाह रहा है कि बेटे को कई तरह की सजाएं दी, परंतु ईश्वर की कृपा से वो हर बार बच जाता था। तो एक प्रश्न यहां पे मेरा छूट गया है, तो इतने से आपको समझ में आ सकता है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो मैं हिंदी के लिए भी समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।